समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां रंग-बिरंगी तितलियां उड़ती थीं, फूलों की वादियां महकती थीं और नदियां शीतल जल से कलकल बहती थीं। इसी जंगल में रहती थी एक सुंदर परी जिसका नाम था नीला। नीला की पहचान उसकी नीली चमचमाती पंखों से होती थी। वह बहुत दयालु थी और सभी पक्षियों और जानवरों की मदद किया करती थी। एक दिन नीला नदी किनारे बैठे बैठे फूलों से बातें कर रही थी। तभी उसकी नजर नदी में फंसे हुए एक सारस पर पड़ी। वह बेचारा कीचड़ में बुरी तरह फंसा हुआ था और निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी लंबी टांगें दलदल में धंसती जा रही थी। नीला फौरन उड़कर उसके पास पहुंची। तुम्हारा नाम क्या है, सुंदर सारस? नीला ने मुस्कुराते हुए पूछा। सारस ने थके स्वर में कहा, मेरा नाम राजू है। मैं अपनी टोली से बिछड़ गया हूँ और यहाँ फंस गया हूँ। कृपया मेरी मदद करें। परी रानी, नीला ने अपने जादुई डंडे को घुमाया और मंत्र बोला, जिससे अचानक एक नीला प्रकाश निकला और कीचड़ सूखने लगा। राजू धीरे धीरे बाहर निकल आया। वह बेहद खुश था और नीला को धन्यवाद देने लगा। धन्यवाद परी रानी, आपने मेरी जान बचा ली। मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। नीला मुस्कुरा कर बोली, मित्रता में उपकार नहीं होते, राजू। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी टोली तक पहुंचा दूं। उस दिन से नीला और राजू की दोस्ती हो गई। राजू रोज सुबह नीला के पास आता और दोनों मिलकर जंगल में सफाई करते, बीमार जानवरों की देखभाल करते और बच्चों को कहानियां सुनाते। जंगल के सभी प्राणी अब उन्हें जादुई दोस्त कहने लगे थे। एक नई मुसीबत लेकिन एक दिन जंगल में एक नई मुसीबत आ गई। पास के पहाड़ों से एक दुष्ट दानव आया जिसका नाम था काली छाया। वह जंगल के सुंदर फूलों और नदियों को बर्बाद कर देना चाहता था। उसने नदी का पानी काला कर दिया, पेड़ों को जला डाला और पक्षियों के घोंसले उजाड़ दिए। सभी जानवर डर कर भागने लगे। नीला और राजू यह सब देखकर बहुत दुखी हुए। नीला ने काली छाया को रोकने की ठानी, लेकिन उसका जादू दानव पर असर नहीं कर रहा था। काली छाया हंसता रहा और कहने लगा, तुम्हारा कमजोर जादू मुझे नहीं रोक सकता, परी। राजू यह सब देख रहा था। उसने सोचा, एक अकेली परी दानव को नहीं हरा सकती, लेकिन अगर हम सभी मिल जाएं, तो चमत्कार हो सकता है। मिलकर आए ताकत। राजू ने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया। तोते, मैना, बुलबुल, चील, कौए सब एकत्रित हो गए। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि कैसे दानव का सामना किया जाए। अगली सुबह जैसे ही काली छाया ने नदी को फिर से काला करना चाहा, सभी पक्षी उसके ऊपर टूट पड़े। उन्होंने उसकी आंखों पर चोंच मारनी शुरू कर दी, उसके कपड़ों को फाड़ डाला। राजू ने अपनी लंबी चोंच से दानव की जादुई छड़ी छीन ली और नीला के पास ला दी। नीला ने तुरंत अपनी पूरी शक्ति से जादू किया। अब की बार दानव की शक्ति उसकी छड़ी छीनने से कमजोर हो गई थी। नीला के जादू ने काली छाया को एक पत्थर में बदल दिया। जंगल में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। नदी फिर से साफ बहने लगी, पेड़ों पर फिर से पत्तियां आ गईं और पक्षियों के घोंसले दोबारा बस गए। एक अनमोल तोहफा। सभी जानवरों ने नीला और राजू का धन्यवाद किया। पक्षियों ने मिलकर नीला के लिए फूलों का एक सुंदर ताज बनाया। राजू ने उसे पहनाते हुए कहा, तुम्हारी दया और हमारी एकता ने जंगल को बचा लिया। नीला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब हम सब मिलकर मेहनत करते हैं, तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। उस दिन से राजू सिर्फ एक साधारण सारस नहीं रहा। जंगल के सभी पक्षी उसे वीर सारस कहकर बुलाने लगे। नीला और राजू की दोस्ती एक मिसाल बन गई। हर साल जंगल में उस दिन को मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जब परी और सारस ने मिलकर जंगल को बचाया था। सीख।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और मिलजुल कर काम करने से सबसे बड़ी समस्या भी हल की जा सकती है। अकेला कोई शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन एकता में अद्भुत शक्ति होती है।